जब एक जानवर इंसान पे भरोसा करके धोखा खाया, अपनी जान गंवाई, तो इंसान इंसान पे कैसे भरोसा करे। Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Funeral by Reid. I hope you all are doing well and a very important thing first let me tell you all कि आजकल कुछ मेरे पहले नहीं होता था, अब हो रहा है कि कुछ न्यू लोग आके ना मुझे कंडीशन देते हैं, मुझे शर्त देते हैं कि आप अगेन आई एम कमिंग ऑन यूट्यूबर्स ही इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप आओ मेरे चैनल पे आके, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके चैनल पे आके फिर से आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगी। तो मैं आपको कह दूँ, आप जो नए लोग हो उनके बारे में बोल रही हूँ, पुराने जो मेरे मेंबर्स हैं उन लोग अपने पे मत लेना। नए लोग जो आके ऐसा कमेंट छोड़ के जाते हो नीचे, तो मैं कह दूँ, मैं तो अपनी लाइफ में ना किसी के कंडीशन पे नहीं चलती हूँ। मेरी लाइफ मेरा कंडीशन चलता है, और अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी कंडीशन पे पूरी दुनिया को चलाओगे तो मैं आपको बोल दूँ कि आपकी ज़रूरत मुझे तो क्या, दुनिया में किसी को भी नहीं है। इस तरह का कंडीशन अगर आप रखोगे किसी पे तो यस, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम यूट्यूबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के चैनल के साथ हम जुड़ते हैं, लेकिन वो बोलने का एक तरीका होता है। हम किसी के चैनल पे अगर जाते हैं तो उनका चैनल हम सब्सक्राइब करें, उनके साथ जुड़े, उसके बाद हम बोलें कि प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट बैक कीजिए, वो एक तरीका होता है। पर आप कंडीशन देते हो कि आप मेरे चैनल पे आके अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं फिर से आके आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगी, तो माफ़ कीजिए, मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो क्या, मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं है आप जैसे लोगों की ज़रूरत, जो लोग अपने शर्तों पर दुनिया को चलाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह की हरकतें अगर आप लोग करोगे तो फिर आपके लिए नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, अब आती हूँ दूसरे टॉपिक पे, जो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब वैसे तो शब्द कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। सब लोगों को पता है, न्यूज़ सब लोग देखते हैं कि इंडिया के बाहर वाले भी देखते हैं। मुझे पूछ रहे, जो लोग मेरे इंडिया के बाहर से फ्रेंड्स हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं, यार तुम्हारे इंडिया में क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। केरला वाला जो इंसिडेंट है सबको पता है, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को एक्सप्लोसिव स्टफ़ किया हुआ पाइनएप्पल खिला के उसको मार दिया गया, उसकी हत्या की गई। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, क्या मतलब कोई, मतलब इंसान बोलेंगे इनको, इंसान इतना नीचे अपने स्तर से, इतना अपने लेवल से इतना नीचे गिरते गिरते इतना ही नीचे गिर गया है और जिसका कोई हद नहीं है। अब मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं इंसान हूँ। अगर इंसान ये है तो मतलब मुझे ना कुछ वर्ड नहीं मिलता है बोलने के लिए कि इतना पाप फैल गया है दुनिया में, जिसके वजह से ये जो नेचर है अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। हमें अपना जो है ना हमने दिया वो रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया है। कहीं पे सैलाब आता है, कहीं पे तूफान आता है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपनी गंदी हरकतें करना छोड़ नहीं रहे हैं। हम किस दुनिया में जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी नहीं, हमेशा अभी तो मैं ये फील करने लगी हूँ कि ये जो जन्म मुझे मिला है ना, इससे जब मैं छुटकारा मुझे मिल जाए, उसके बाद अगर नेक्स्ट जन्म करके कोई चीज़ है, मुझे वो नेक्स्ट जन्म ना मिले। मुझे इस दुनिया में फिर से नहीं आना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बन के आना है, क्योंकि इतना पाप, इतना मतलब धरती पे इतना पाप बढ़ गया है कि अब सहन नहीं होता है ना। मतलब अपने आँखों से भी देखा नहीं जा रहा है कि आप सोचो कि एक जानवर, भूखा जानवर, जिसको इतनी भूख लगी थी खाने के खोज में, वो जंगल से निकल के गांव में आती है और आने के बाद इंसान पे भरोसा करके वो कुछ खाती है और वो खाने के बाद वो मर जाती है इतना तड़प के। तो जब एक जानवर इंसान पे भरोसा नहीं कर पाया तो इंसान पे कैसे भरोसा करे। मुझे जवाब दे इस बात का। मैं उस एलिफेंट के बारे में सोचती हूँ ना, मेरी आत्मा काँप उठती है। पता है, मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि वो कितना तड़प के मरी होगी, वो कितना उसको तकलीफ़ हुई। वैसे तो मौत हमेशा तकलीफ़ ही देती है, मौत किसी को आसानी से आती नहीं है,
हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तभी भी हमें तकलीफ़ होती है, हम मरते हैं तभी भी तकलीफ़ होती है, वो अलग बात है। लेकिन हम किसी को तकलीफ़ दे के मारना, मतलब मुझे ना सच में शब्द नहीं मिल रहा है। मैं पिछले 2 दिन से सोच रही इसके ऊपर बनाऊं, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर बोलने के लिए भी ना हमारे वर्ड्स तो मिलना चाहिए। इतनी घटिया चीज़ के लिए हम वर्ड्स भी क्या कहाँ से लाए, मुझे समझ में नहीं आता है। इंसान बन के तो क्या, कोई भी प्राणी बन के अगला जन्म नहीं लेना है मुझे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जब मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिले, उसके बाद भगवान अपने ही पास मुझे रख ले, क्योंकि वहीं पे शांति है। इस दुनिया में शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। नज़दीक से लेके दूर तक देखूँ ना, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को तकलीफ़ दे रहा है। स्पेशली अगर बात करूँ तो इंसान की, एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ देता है, एक इंसान दूसरे सब लोगों को तकलीफ़ देता है। मैं आपको एक कहानी बताऊँ, 3-4 साल पहले की है। मैं नज़दीक के एक शॉप में खड़ी थी, वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी था। बिना वजह एक राह चलता आदमी उसको खींच के एक लात मारा। जैसे लात मारा ना, मैंने उसको चिल्लाया और बोला, ऐसे लात मैं तुझे मारूं क्या रे? और मैंने उसको गाली दिया। मैंने बोला, आज ये बेचारा कुत्ता तुझे कुछ नहीं किया, वो उधर खड़ा है, तूने अपने मस्ती के लिए उसको एक लात मारा। अगले जन्म में तू भी कुत्ता होकर पैदा होगा और इसी तरह लोग तुझे लात मारेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा। तो इस तरह हमेशा हर कदम पे लड़ना पड़ता है, खुद जीने के लिए, दूसरों के लिए। क्या है दुनिया में कुछ अच्छा है जिसके लिए हम फिर से आना चाहें? मैं तो फिर से नहीं आना चाहती हूँ। मुझे कहीं पे कुछ अच्छा नहीं दिखता है। मैं ना ये वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, और क्या बोलूँ, बस अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। एक खुशी है हम जो दूसरों को दे सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, उल्टा हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमारी खुशी और दुगनी हो जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।